हाँ, आज का टॉपिक है सामाजिक समरसता के घटक या तत्व। सामाजिक समरसता के घटक या तत्व, ये टॉपिक हमें पढ़ना है आज। इसके अंतर्गत क्या क्या हम पढ़ेंगे, इसमें इंट्रोडक्शन, मीनिंग, उसके घटक, फिर इसके प्रभाव, बाधाएं, समस्याएं, निष्कर्ष, इतनी चीजें इसमें पढ़ना है। देखिए, भारत जो है अनेक धर्मों तथा संप्रदायों का देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर किसी एक धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया गया है। सभी धर्मों के अनुयायियों को अपने धर्म के पालन करने तथा उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है, यानी हमारे यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है। और इसीलिए यहाँ पर अलग अलग धर्मों संप्रदायों के लोग निवास करते हैं। इनके बीच संघर्ष होना लाजमी, तो इनके बीच संघर्ष ना हो, उनके बीच एक सौहार्द की भावना, समरसता की भावना बनी रहे, इसके लिए जो है प्राचीन जो विद्वान हुए हैं भारत के, उन्होंने भारत में अनेक व्यवस्थाओं को प्रचलित किया है। उन व्यवस्थाओं में आश्रम व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, संस्कार है, पुरुषार्थ है, पंच महायज्ञ है, पंच ऋण है ना, पुनर्जन्म का सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत है। ये सारी व्यवस्थाओं को प्रचलित किया है ताकि जो है विभिन्न वर्गों, विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों के बीच जो संघर्ष होने की आशंका है, तो उसको रोका जा सके और उन सभी के बीच एक सौहार्द की भावना बनी रहे, एक समरसता की भावना बनी रहे, इसके लिए इनका बहुत सारी व्यवस्थाएं प्रचलित की गई हैं। तो ये आपको इसमें इंट्रोडक्शन में बताना है और फिर इसका मीनिंग आपको बताना है। वही चीज इसमें लिखी हुई है कि भारत विभिन्न धर्मों संप्रदायों का देश है। यहाँ निवासरत लोगों के बीच समरसता लाने के लिए भारतीय मनीषियों यानी भारतीय विद्वानों ने अनेक व्यवस्थाओं जैसे वर्ण व्यवस्था, संस्कार, आश्रम व्यवस्था, प्रसाद आदि को प्रचलित किया है ना। ये सारी व्यवस्थाएं अभी हमें अलग से पढ़ना है, इनके टॉपिक अलग से दिए हुए हैं। वर्ण व्यवस्था है, संस्कार है, आश्रम व्यवस्था है, पुरुषार्थ है ना। ये पुराने टॉपिक हैं। सामाजिक समरसता के घटक, ये भी पुराना टॉपिक है। तो ये मैं सारे पुराने टॉपिक अभी कराऊंगा, तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर बहुत शॉर्ट में इनको सभी को समझना है। वर्ण व्यवस्था, संस्कार, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ है ना, पंच महायज्ञ है, पंच ऋण है, कर्म का सिद्धांत है, पुनर्जन्म का सिद्धांत है। इन सभी व्यवस्थाओं को डिटेल में पढ़ना है। उसमें से कुछ चीजें हमने पढ़ ली है, जैसे पंच महायज्ञ पढ़ लिया है, पंच ऋण पढ़ लिया है ना, ये सिलेबस में दिया हुआ है। कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत ये सिलेबस में नहीं है, तो इसको यहीं पर शॉर्ट में पढ़ें। फिर इसका मीनिंग लिखा हुआ है। सामाजिक समरसता का मतलब होता है कि समाज में रहने वाले विभिन्न व्यक्तियों के बीच जो संघर्ष है, झगड़े हैं, वैमनस्यता है ना। वैमनस्यता मतलब मनमुटाव उसको बोलते हैं, है ना। वैमनस्यता का सिंपल जो शब्द है मनमुटाव है। तो लोगों के बीच जो मनमुटाव है, वैमनस्यता, संघर्ष, झगड़े वगैरह जो चलते रहते हैं ना, उन झगड़ों को दूर करके उनके बीच प्रेम, अपनत्व, सौहार्द, भाईचारे की भावना का विकास करना, भावना विकसित करना, इसको कहते हैं समरसता, है ना। जो भी समाज में रहने वाले लोग हैं उनके बीच कुछ न कुछ बातों को लेकर के संघर्ष चलता रहता है, वैमनस्यता चलती रहती है, मनमुटाव बना रहता है, ईर्ष्या रहती है, जलन की भावना रहती है। तो इन सबको समाप्त करके उनके बीच एक अपनत्व का भाव जागृत करना। अपनत्व है, प्रेम है, सौहार्द है, भाईचारे है ना, एकता है, इसका भाव जागृत करना, उसको कहते हैं सामाजिक समरसता। ठीक है, तो वही चीज इसमें लिखी हुई है। सामाजिक समरसता से आशय समाज के विभिन्न
वर्गों, संप्रदायों एवं व्यक्तियों के बीच व्याप्त भेदभाव को समाप्त करके उनमें सौहार्द की भावना उत्पन्न करना, ये सामाजिक समरसता का एक मीनिंग है। पूरा वर्ड इसमें लिखना है सामाजिक, इसमें समरसता लिखा है, सामाजिक समरसता चूंकि टर्म है इसलिए इसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो दूसरा इसका अर्थ लिखा हुआ है समाज में व्याप्त वैमनस्यता। मैंने बताया वैमनस्यता मतलब मनमुटाव होता है, मनमुटाव, भेदभाव तथा अस्पृश्यता को उन्मूलन करके व्यक्तियों के बीच प्रेम, सौहार्द तथा एकता बढ़ाना सामाजिक समरसता कहलाता है। सामाजिक समरसता का जो उल्लेख है हमारे संविधान में और मौलिक कर्तव्यों में भी अलग अलग रूपों में इसका उल्लेख किया गया है। हमारी प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में बंधुता के रूप में इसका उल्लेख मिलता है ना। देश की एकता, व्यक्ति की गरिमा तथा देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, है ना। तो ये प्रस्तावना में इस तरह से उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्यों में भी जो है इसका उल्लेख है। मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य है कि देश के सभी लोगों में जो है सामाजिक समरसता की भावना का विकास करना और महिलाओं के प्रति महिलाओं का सम्मान करना, इस तरीके से जो है मौलिक कर्तव्यों में उल्लेख किया गया है। तो ये भी हमें बताना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता, इसको इन्वर्टेड कॉमाज में से सिंगल इन्वर्टेड कॉमाज में बंद करके लिखना है के रूप में, तथा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत समरसता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये है सामाजिक समरसता के संबंध में। फिर सामाजिक समरसता के घटक मैंने इन घटकों को दो भागों में बांट करके बताया है, मुख्य घटक और अन्य घटक। तो मुख्य घटक में है वर्ण व्यवस्था, संस्कार, पंचमहायज्ञ, पंचऋण, जैसे मैंने अभी जिक्र किया था। फिर आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत, है ना। ये मुख्य घटक के अंतर्गत आए, 8 पॉइंट है ये। इसके बाद फिर अन्य घटक हैं सहिष्णुता, उदारता, नैतिकता तथा सदाचार, अहिंसा तथा दया भाव। ये हम आगे भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के अंतर्गत भी पढ़ेंगे, तो वहां पर इनका डिटेल में बताऊंगा। इनको पर्टिकुलर भी पूछ सकता है, जैसे सहिष्णुता है, टॉलरेंस को भी जो है अलग से आपको पूछ सकता है कि सहिष्णुता क्या होती है, क्योंकि इसका कई बार जिक्र आपको मिलेगा सोशियोलॉजी के अंतर्गत, है ना। तो सहिष्णुता है, उदारता है, नैतिकता, सदाचार, अहिंसा तथा दया भाव है, ये जो है इसके अन्य घटक के अंतर्गत मानते हैं। इसके बाद फिर इनका संक्षेप में डिटेल किया हुआ है ना। संस्कार का पूरा डिटेल हम जो है अलग से करेंगे, पूरा टॉपिक ही है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन हमेशा यहां से आ रहे हैं। संस्कार का जो उल्लेख है गृह सूत्र में मिलता है। आर्षलायन गृह सूत्र में सबसे पहले संस्कारों का उल्लेख मिलता है। स्टार्टिंग में संस्कार ज्यादा हुआ करते थे, जैसे गौतम ऋषि थे, उन्होंने 40 संस्कारों को उल्लेख किया है, और बाद में धीरे धीरे जो है कम होकर के 16 संस्कार तक आ गए। टोटल जो है हिंदू धर्म में 16 संस्कार माने गए हैं, और सबसे पहले आर्षलायन गृह सूत्र में इसका उल्लेख मिलता है। बाकी डिटेल हम वहां पर करेंगे। संस्कार क्या होते हैं? ऐसे धार्मिक कृत्य होते हैं, ऐसे विधि विधान होते हैं जो मानव जीवन को परिष्कृत, परिमार्जित तथा समाजोपयोगी बनाने के लिए संपादित किए जाते हैं, है ना। तो ऐसे शॉर्ट में लिखना है, इसका जो एक्चुअल मीनिंग है, टू दी पॉइंट जो हम लिखते हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे जो भी यहाँ पर मीनिंग बताए गए हैं सभी के, संस्कार, आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, पुरुषार्थ, है ना, तो इनको आप 2 लाइन के हिसाब से यूज कर सकते हैं, है ना। 2 लाइन में मान लीजिए संस्कार पूछ लिया गया तो इस तरह से ही आप लिखेंगे, है ना। 16 संस्कार आपको नाम लिखना है उनके, है ना, याद रखना पड़ेंगे, और 2 लाइन में पर्टिकुलर किसी एक संस्कार का भी क्वेश्चन आ सकता है ना। जो 16 संस्कार हैं टोटल पूछ सकता है कि भाई कौन कौन से 16 संस्कार बताइए 2 नंबर में, या किसी पर्टिकुलर एक संस्कार को पूछ सकता है ना।
गर्भाधान पूछ लिया है, पुंसवन पूछ लिया है ना। तो इस तरीके से कोई एक संस्कार जो है आपको पर्टिकुलर भी पूछ सकता है, ठीक है। तो संस्कार से आशय ऐसे धार्मिक कृत्यों से है, ऐसे धार्मिक कृत्यों या अनुष्ठान से है जो व्यक्तियों को समाज के लिए उपयोगी बनाने तथा उसके शरीर, मन तथा मस्तिष्क को परिष्कृत करने के लिए संपादित किए जाते हैं। यह है संस्कार का मीनिंग। 2 नंबर के हिसाब से इसका हम यूज कर सकते हैं। संस्कारों का सबसे पहले उल्लेख कहां पे मिला वो भी आप इसमें लिख देंगे, आश्रलायन बृहस्पति में इनका उल्लेख मिलता है। आगे हम इसका डिटेल करें। फिर इनकी संख्या यहाँ पर बताएगी, 16 संस्कार हैं टोटल। तो गर्भाधान है, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्कर्म, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्मभेद, विद्यारंभ, यज्ञोपवीत, विद्यारंभ, विद्यारंभ है, ये वेदारंभ है ना, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि, ये टोटल 16 संस्कार वर्तमान में प्रचलित हैं। तो इन पर्टिकुलर संस्कारों का भी एक क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा वही जो थोड़ा सा हट करके, जैसे उसने पूछ लिया पुंसवन। अब गर्भाधान, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, यज्ञोपवीत, कर्णभेद, चूड़ाकर्ण, ये ऐसे हैं, विवाह है, अंत्येष्टि है, ये ऐसे हैं जो नाम से क्लियर हो रहा है। ऐसे नाम है, ऐसे संस्कार जिनका नाम थोड़ा सा अलग है, जिनसे क्लियर नहीं हो रहा है कि इसमें क्या करना है, उसका क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ सकते हैं। जैसे पुंसवन है, सीमांतोन्नयन है ना, समावर्तन है ना। तो इस तरीके से ये जो कुछ अलग हट के नाम है उनके बारे में 2 नंबर में पूछ सकता है। तो उसमें आपको जो है उनका डिटेल लिखना है कि ये कब होते हैं, है ना। 2-3 चीज इसमें आप बतानी होती हैं कि ये होते कब है, उसका समय, इनमें क्या गतिविधियां होती हैं और उनका इम्पैक्ट क्या होता है। इस तरीके से 3 चीजें इसमें हमें बताना, जिसका जिक्र आगे हम करेंगे। फिर इसके बाद आता है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था ये जो है वैदिक युग की देन है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त है, 10वां मंडल का पुरुष सूक्त है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है और उसका जो 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है उसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है ना। उसमें एक विराट पुरुष से उसके जो 4 अंग हैं उनसे जो है 4 वर्णों की उत्पत्ति मानी गई है। जैसे सिर से ब्राह्मण की उत्पत्ति है, भुजाओं से जो है क्षत्रिय की उत्पत्ति है, और पेट से जो है वैश्य की उत्पत्ति है, पैरों से जो है शूद्र की उत्पत्ति है। ऐसे 4 वर्णों की उत्पत्ति मानी गई है। तो ये ऐसे वर्ण व्यवस्था का पूरा उल्लेख मिलता है जिसमें जो है अलग अलग वर्णों को अपनी रुचि, अपनी क्षमता, अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है व्यवसाय चुनने की आजादी होती है। ये जो वर्ण व्यवस्था स्टार्टिंग में प्रचलित हुई, ये जो है कर्म के आधार पर, योग्यता के आधार पर जो है व्यक्ति अपना व्यवसाय चुन सकता था। यानी ये लचीलापन था वर्ण व्यवस्था में। धीरे धीरे आगे बढ़ करके जो है ये कठोर हो गई और वर्ण व्यवस्था आगे चल करके जाति व्यवस्था में तब्दील हो गई। खासतौर से उत्तर वैदिक सभ्यता में जो है इसका स्वरूप हो गया जाति व्यवस्था। तो वही चीज इसमें बताई गई है कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यक्ति अपनी रुचि क्षमता योग्यता तथा आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय को चुन सकता है, जिससे सामाजिक संघर्ष नहीं होता और समरसता बनी रहती है। सामाजिक संघर्ष और समरसता को बनाए रखने के लिए इस तरह का डिवाइडेशन किया गया था कि व्यक्ति अपने हिसाब से अपने व्यवसाय को चुन ले और अपना जीवन यापन करे, है ना। तो इसके लिए जो है ये वर्ण व्यवस्था अपनाई गई थी, लेकिन बाद में जो है इसमें कुरीति बन गई, इसमें कठोरता आ गई और आगे चलकर इसने जाति व्यवस्था का रूप ले लिया। इससे जो है काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। तो 4 वर्ण है ये, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और जैसे मैंने बताया है कि इसकी जो उत्पत्ति है ये ऋग्वैदिक सभ्यता से मानी गई है। इसके बाद आता है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था का जो उल्लेख है ये उत्तर वैदिक की देन है, उत्तर वैदिक काल की देन है। उत्तर वैदिक के अंतर्गत जो उपनिषद थे उसमें एक जावालोपनिषद है
जाबालोपनिषद में जो है पहली बार आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिला है। उस समय 3 आश्रम ही ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। जैन धर्म के उद्भव से जो है, जैन धर्म तो खैर पुराना है पहले से ही, लेकिन जब जैन धर्म का ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ तो उस समय जो है संन्यास आश्रम ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया, है ना। स्टार्टिंग में 3 ही आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है व्यक्ति की जो आयु है उसको 100 वर्ष मान लिया गया है और उसकी अवस्था को, आयु को 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। प्रत्येक अवस्था में जो है व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाता है ना। हर आयु वर्ग में जो है व्यक्ति को एक जिम्मेदारी सौंप दी गई कि भाई आपको स्टार्टिंग जो 25 साल है विद्याध्ययन करना है, जिसको ब्रह्मचर्य कहा जाता है। फिर आगे 25 से 50 साल का जो समय है उसमें गृहस्थ आश्रम के रूप में आपको समय व्यतीत करना है, यानी जो भी आपकी कर्तव्य हैं समाज के लिए, परिवार के लिए, उनको निभाना है ना। आपको धन अर्जित करना है और आपका जो परिवार है उसका भरण पोषण करना है ना। इसके बाद फिर ईश्वरीय ज्ञान का अर्जन करना है, ईश्वरीय आराधना करना है वानप्रस्थ के अंतर्गत। और फिर जो है आगे वैराग्य धारण करके, यानी 50 से 75 से 100 साल की तक जो है वैराग्य धारण करके जो है ईश्वर की आराधना करते हुए मोक्ष को प्राप्त करना है। तो ये 4 अवस्थाएं इसमें बताई गई हैं। चारों अवस्थाओं में व्यक्ति जो है अपनी दायित्वों का निर्वहन करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है, जिससे जो है सब अपने अपने हिसाब से व्यक्ति काम करते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं। इससे जो है झगड़े नहीं होते, संघर्ष नहीं होता है और समरसता बनी रहती है। तो वही चीज है इसमें, ऐसी अवस्था जिसमें मानव जीवन को क्रमबद्ध रूप से 4 भागों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास में विभक्त करके ज्ञान प्राप्ति यानी ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत होता है। ये सांसारिक सुख उपभोग ये गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत आता है। ईश्वरीय ज्ञान और आराधना ये वानप्रस्थ के अंतर्गत आता है। सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर यानी वैराग्य धारण करके लोग ईश्वरीय चिंतन में लीन होते हुए मोक्ष को प्राप्त करता है, ये जो है संन्यास आश्रम के अंतर्गत माना जाता है ना। यह व्यवस्था समाज कल्याण तथा सौहार्द बनाए रखने में सहायक होती है, क्योंकि सब अपनी अपनी ड्यूटी निभाते हैं, है ना, अपनी अपनी अवस्थाओं के अनुसार जो है सब ड्यूटी निभाते हैं। इससे जो है व्यवस्था बनी रहती है ना। समाज की जो व्यवस्था है बनी रहती है, कायम रहती है और किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होती, किसी प्रकार की झगड़े संघर्ष नहीं होता। इसके बाद आता है पुरुषार्थ चतुष्टय, है ना। 4 पुरुषार्थ है, इसलिए इसको पुरुषार्थ चतुष्टय बोला जाता है। ये मनु स्मृति में इसका ज्यादा उल्लेख मिला है। मनु इसके जनक कहे जाते हैं, प्रतिपादक कहे जाते हैं ना, महर्षि मनु। पुरुषरथ्यर्थे इति पुरुषार्था, पुरुषरथ्यर्थे इति पुरुषार्था, अर्थात पुरुष के लिए जो अर्थपूर्ण है तथा अभीष्ट है उसे प्राप्ति का प्रयास करना पुरुषार्थ है। पुरुष के लिए जो उत्तम है, श्रेष्ठ है ना, उसको प्राप्त करना पुरुषार्थ माना जाता है। पुरुष के लिए जो अर्थपूर्ण है तथा अभीष्ट है, उत्तम है, उसे प्राप्त करने का प्रयास पुरुषार्थ कहा जाता है। इसमें 4 पुरुषार्थ सम्मिलित है, धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। यह प्रयास धर्मपूर्वक किया जाता है, जिससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। जो भी काम करना है वो धर्म पूर्वक करना है, दूसरे के हितों का ध्यान रखते हुए करना है। इससे सामाजिक व्यवस्था कायम रखने में काफी आसानी होती है। इसके बाद पंच महायज्ञ हैं, 5 यज्ञ किए जाते हैं। देव यज्ञ है देवताओं के लिए, ब्रह्म यज्ञ है ना, हमारे जो पूज्य हैं, हमारे जो गुरु हैं उनके लिए यज्ञ किया जाता है। पितृ यज्ञ, पिता की सेवा करना है ना, उसकी सम्मान करना है। भूत यज्ञ का मतलब ये है जो पर्यावरण है, जीव जंतु है ना, उनका संरक्षण करना है ना, और उनका ध्यान रखना है, उनको मारना नहीं,
है ना, जैसे गाय की रोटी है और जो पशु पक्षी हैं उनके लिए दाना डाला जाता है, तो ये भूत यज्ञ के अंतर्गत आता है। मनुष्य यज्ञ मतलब जो आपके अतिथिगण हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, जिनकी वजह से जो है आपने एक नया मुकाम हासिल किया है, कोई अचीवमेंट आपने हासिल की है, तो उनका ध्यान रखना, उनका सम्मान करना। तो इस तरीके से ये 5 यज्ञ हैं और इनको संपादित करने का मकसद होता है पंच ऋणों से मुक्ति, है ना। हर व्यक्ति के ऊपर 5 प्रकार के ऋण होते हैं। इन ऋणों से मुक्ति पाने के लिए जो है पंच महायज्ञ प्रचलित होते हैं, 5 तरह के यज्ञ किए जाते हैं, है ना। तो इनको संपादित करने से जो है व्यक्ति पंच ऋणों से विमुक्त हो जाता है, जो 5 ऋण उसके ऊपर होते हैं। पंच ऋण का सिद्धांत को बोलते हैं। ये पंच महायज्ञ, पंच ऋण का सिद्धांत, ये सारे ये दोनों टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं। मैं एक बार करा चुका हूँ, 2 बार करा चुका हूँ, है ना। 2 क्लासेस की कंप्लीट हो गई मेरी। तो 5 जो ऋण है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण, भूत ऋण। इन ऋणों से उड़न होने पर ही व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति होती है ना। इन ऋणों से उड़न होने के लिए पंच महायज्ञ किया जाता है। जब इन ऋणों से उड़न हो जाता है यानी मुक्त हो जाता है, तभी उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, अंतर नहीं हो सकती है ना। तो देव ऋण मतलब देवताओं का ऋण है, तो हमारा जो जीवन है देवताओं की वजह से बना हुआ है, अस्तित्व में है ना। हमें जीवन देने में और जीवन को बनाए रखने में जो है देवताओं का योगदान है, इसलिए हम देवताओं के ऋणी हैं। ऋषि ऋण, हमें जो ज्ञान मिला है वो हमारे गुरु से मिला है, तो हम गुरु के ऋण हैं। पिता ने, माता पिता ने हमें जो है जन्म दिया है और हमारा भरण पोषण किया है, हमें जो है काबिल बनाया है, योग्य बनाया है, तो इस तरह से पितृ का ऋण है। अतिथि ऋण मतलब अतिथियों का ऋण। अतिथि मतलब रिश्तेदार हैं, हमारे नातेदार हैं, पड़ोसी हैं, है ना। तो उनके प्रयासों से जो है उनका कहीं ना कहीं हम पर उपकार है, उन्होंने कोई ना कोई ऐसा काम किया होगा जिस कारण से हम जो है एक अच्छी अवस्था में पहुंचे, अच्छी स्थिति में पहुंच पाए हैं, है ना। तो ये अतिथि ऋण है। भूत ऋण नहीं, जो वातावरण है हमारा, वातावरण है, पर्यावरण और जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, इन सभी के हम ऋणी हैं, क्योंकि इनकी वजह से हम स्वस्थ बने हुए हैं, है ना। अगर ये नहीं हो तो हम बीमार हो जाए, अगर ये प्रॉपर तरीके से इनका संचालन नहीं हो, जैसे पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो बीमार हो जाते हैं व्यक्ति, है ना। तो इस तरीके से जो है ये वातावरण जो है इसकी वजह से भी जो है हमारा अस्तित्व बना हुआ है, हम स्वस्थ हैं, तो इनका भी हमारे ऊपर ऋण है। जैसे मैंने बताया कि गाय की रोटी जो है ये इसी वजह से रखी जाती है ना। इसी को हम कहते हैं भूत यज्ञ ना। लोगों ये जो पर्यावरण के घटक हैं, अंग हैं, इनके द्वारा हमारे जीवन को स्वस्थ रखा जाता है, हमारा जीवन बना रहता है, अस्तित्व में रहता है, तो हम जो है उनके ऋणी हैं। और इस ऋण से उड़न होने के लिए भूत यज्ञ किया जाता है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, जो चिड़ियां हैं उनको दाना डालते हैं, पानी बाहर रखा जाता है ना, उनके पीने के लिए, और गाय की रोटी निकाली जाती है, ठीक है, कुत्ते को खिलाया जाता है ना। तो इस तरीके से जो है ये भूत यज्ञ हैं और इनके माध्यम से हम भूत ऋण से उड़न हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें डिटेल में हमें पढ़ना है, पूरा आगे टॉपिक दिया हुआ है। ये रिपीट है। इसके बाद आता है पुनर्जन्म का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति अपने कर्मों कर्तव्यों का धर्मानुसार संपादन करता है उसका जन्म उतना ही अच्छा, सफल, समृद्ध होता है। अतः यह सिद्धांत दुष्कर्मों से बचने, अनासक्त धर्म, परोपकार एवं त्याग पर विशेष बल देता है। मतलब व्यक्ति को यह पता है कि जो हमारा अगला जन्म होगा वो हमारे वर्तमान जन्म के कर्तव्यों के हिसाब से होगा। पुनर्जन्म का मतलब होता है बार बार जन्म लेना, है ना। व्यक्ति जो है, अगला व्यक्ति जो जन्म लेता है तो उस जन्म में पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से जो है उसको उस हिसाब से फल मिलता है।
पिछला जन्म, अगर पिछले जन्म में उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छी जगह उसका जन्म होगा। पिछले जन्म में उसने जो है अगर कर्म अच्छे नहीं किए हैं तो उसका जन्म प्रॉपर नहीं। तो पिछले जन्म के हिसाब से अगला जन्म होता है और उसके हिसाब से जो है उसकी स्थिति डिसाइड होती, निर्धारित होती है। तो इसी के आधार पर व्यक्ति जो है इस जन्म में अच्छा कर्म करता है और इससे जो है किसी प्रकार के झगड़े, संघर्ष नहीं होता है और जो है सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है, समरसता बनी रहती है। कर्म का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है। व्यक्ति जो कर्म करेगा उसका फल अवश्य मिलेगा, ये इस सिद्धांत के हिसाब से माना जाता है। मतलब अगर अच्छा कर्म करता है तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करता है बुरा फल मिलता है। तो इसी आधार पर व्यक्ति को जो है नैतिक राह पर चलने को विवश ये सिद्धांत करता है। उसको ये रहता है कि भाई मैं अगर गलत करूंगा तो मेरे साथ भी गलत होगा, तो वो अच्छा काम करता है, दूसरों के हित की सोचता है ना, और इससे जो सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक समरसता बनी रहती है। तो वही लिखा है सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा, वो बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। अतः यह सिद्धांत व्यक्ति को सदैव नैतिक पथ पर चलने में सहायता प्रदान करता है। इससे सामाजिक व्यवस्था, समरसता कायम रहती है, बनी रहती है। तो सामाजिक समरसता के प्रभाव है, देखो जो हमने चीजें पढ़ी है घटक में, वही चीजें जो है इसके प्रभाव में बताना है। स्त्रियों के प्रति सम्मान का भाव रखना, स्त्रियों के प्रति जो है अच्छा भाव रखने में मदद मिलती है समाज समरसता के माध्यम से। पारस्परिक सहयोग तथा सम्मान का भाव जागृत होता है। समाज में संघर्ष की स्थिति निर्मित नहीं हो पाती है ना, भाईचारे का भाव बना रहता है। सभी लोगों में एकता की भावना जागृत होती है। सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण निर्मित होता है। सांप्रदायिक समस्या का निदान संभव होता है। सांप्रदायिक दंगे हैं नहीं होते हैं, हिंसा नहीं होती है। सभी धर्मों तथा संप्रदायों के प्रति सम्मान का भाव जागृत होता है। बड़ी से बड़ी कठिनाई तथा समस्या का सामना करना आसान हो जाता है जब व्यक्ति जो है, व्यक्तियों के बीच एकता की भावना होती है, प्रेम की भावना होती है, सौहार्द की भावना होती है, भाईचारे की भावना होती है। तो कोई कठिन से कठिन चुनौती जो है मिल करके उसका सामना कर सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो एक दूसरे का सहयोग नहीं मिलेगा तो व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा, है ना। तो सामाजिक समरसता से कठिन जो चुनौती है, कोई समस्या है, उसका आसानी से सामना व्यक्ति कर सकता है। कोविड-19 के दौरान यही हुआ। कोविड-19 का सामना जो है सबने मिलकर के किया, एक दूसरे का बहुत सपोर्ट किया, है ना। बहुत जो कुछ समाज सुधारक थे, कुछ संगठन थे, उन्होंने जो है आगे आकर के लोगों को हेल्प की, है ना। जो बहुत ज्यादा उससे पीड़ित थे तो उनकी सहायता की। तो इससे जो है हमने इतनी बड़ी चुनौती का सामना कर लिया। समाज समरसता के मार्ग में बाधाएं क्या है? अशिक्षा की बाधा है, क्योंकि व्यक्ति जो अशिक्षित होता है तो समझदार होता है, जागरूक होता है ना। तो अशिक्षित होने की वजह से जो है उनमें एकता की भावना नहीं पाई जाती, जागरूकता नहीं होती है। स्त्रियों के प्रति हीन भावना व्यक्तियों में पाई जाती है, स्त्रियों को जो है कमजोर मानते हैं, है ना। तो इससे जो है समाज समरसता में बाधा आती है। तथा कथित धार्मिक असहिष्णुता का भाव पाया जाता है। एक दूसरे के धर्म के प्रति जो है एक हीन भावना पाई जाती है, द्वेष की भावना पाई जाती है, बुरी भावना पाई जाती है, जिससे असहिष्णुता का भाव जागृत हो जाता है। सामाजिक तथा आर्थिक शोषण समाज में बना रहता है। धार्मिक रूढ़िवादिता तथा कट्टरता है, कुरीतियां हैं धर्म में, है ना। अपने धर्म के प्रति लोग कट्टर बहुत ज्यादा है ना। कुछ भी हो, अपने धर्म की बुराई नहीं सुन सकते हैं। अपने धर्म को अच्छा बताना अच्छी बात है, लेकिन दूसरे धर्म की बुराई करना, दूसरे धर्म में कमियां निकालना, है ना। तो इस तरीके से जो है ये जो भाव है, इससे सामाजिक समरसता में बाधा उत्पन्न होती है। आर्थिक विषमता, अमीर गरीब के बीच खाई बनी रहती है। समाज में व्याप्त जाति प्रथा, अस्पृश्यता, ऊंच नीच की भावना जो है, इससे भी जो है दोनों लोगों में समरसता का भाव जागृत नहीं हो पाता है। तो इनको दूर करके हम समाज समरसता का भाव जागृत कर सकते हैं। तो इसके संबंध में एक पॉइंट और हम जोड़ सकते हैं इसमें अलग से एक हेडिंग, कि समाज समरसता को बनाए रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या उपाय होना चाहिए। तो जो हमने बाधाएं पढ़ी हैं, उन्हीं बाधाओं के संदर्भ में हम उपाय बता सकते हैं। तो इस तरीके से ये टॉपिक पूरा हो जाता है।
वही आपको कंक्लूजन बताना है कि सामाजिक समरसता किसी भी समाज, देश के विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए इसको बनाए रखने के लिए हर स्तर पर प्रयास होना चाहिए, व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर, सरकारी स्तर पर, है ना, प्रयास होना चाहिए। इसकी दिशा में जो है सरकार के साथ साथ जो एनजीओ हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, इनको जो है आगे आ करके इसकी दिशा में कार्य करना चाहिए, जिससे जो है सामाजिक समरसता आसानी से लाई जा सकती है, इसको विकसित किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपको इसका कंक्लूजन लिखना है। तो ये इससे पूरा हो जाता है टॉपिक। और इसके आगे फिर हम जो 4 टॉपिक है हमारे, आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, पोशाक और संस्कार, ये 4 टॉपिक जो है मेन टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है, तो उनको हम आगे कंप्लीट करें।